नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 7th क्लास। 6th क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 300 क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपने वो 6 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301 है, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे शिक्षा का स्तर होना चाहिए, बी है पाठचर्या होनी चाहिए, सी है शिक्षण विधि होनी चाहिए और डी है यहाँ पे इमारत होनी चाहिए। तो देखो, शिक्षा का स्तर भी होना चाहिए, शिक्षण विधि भी होनी चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब हमारा कैरिकुलम क्या होगा, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप होगा। तभी जाके हम उनको अच्छा जो टीचिंग का लेवल है वो भी प्रोवाइड कर पाएंगे और टीचिंग मेथड भी हम उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे मेन बात है वो है कैरिकुलम या पाठचर्या उनके अनुरूप होनी चाहिए। तो 301 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 302 है, मार्गदर्शन क्या है। ऑप्शन ए है स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है। बिल्कुल सही है ये। हम किसी भी काम को करने से पहले खुद का मार्गदर्शन या हमारे जो सीनियर होते हैं, हमारे टीचर होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका हम जरूर वहाँ पे मार्गदर्शन लेते हैं कि मुझे आगे करियर में क्या करना है। हम उनका वहाँ पे क्या है ओपिनियन लेते हैं और स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में भी मार्गदर्शन हमको हेल्प करता है। बी है निर्णय करने में सहायक करता है। बिल्कुल ये भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले एक निर्णय तो लेते हैं और निर्णय में हेल्प कौन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमको स्वयं से भी मिलता है और किसी दूसरे के द्वारा भी हमको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो 302 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 303 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ऑप्शन ए अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बी है बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर होती है इनकी, और सी है यहाँ पे विस्तृत शब्दकोश भी होता है। तो देखो, जिसका विस्तृत शब्दकोश होगा और बुद्धि लब्धि भी 110 से ऊपर होगा, इसका मतलब क्या है, वो अधिक महत्वाकांक्षी वाला बालक होगा। इसलिए यहाँ पे 303 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। यहाँ पे IQ लेवल की बात हो रखी है, जैसे बुद्धि लब्धि। तो देखो, अगर बात करें जो एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं कि किस बच्चे का IQ लेवल कितना होता है, वो बच्चा नॉर्मल होता है या अबव नॉर्मल होता है, ऐसे करके। तो ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो, जो नॉर्मल चाइल्ड या एवरेज चाइल्ड होता है उसका जो IQ होता है वो होता है 90 से यहाँ पे 109 के बीच में। ठीक है, दूसरा होता है अबव एवरेज, जिसका IQ होता है 110 से लेके 119 तक। तीसरा होता है सुपीरियर, जिसका IQ होता है 120 से लेकर 129 तक। और फिर आता है वेरी सुपीरियर, जिसका IQ लेवल होता है 130 से 139। और फिर आता है प्रतिभाशाली, यानी कि जो जीनियस चाइल्ड होते हैं उनका IQ कितना होता है 140 प्लस उनका IQ होता है, जो जीनियस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एवरेज। एवरेज चाइल्ड या नॉर्मल चाइल्ड का IQ कितना होता है 90 से 109 के बीच में। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए है देश के नेताओं का, बी है सभी अच्छे व्यक्तियों का, सी है यहाँ पे महापुरुषों के आदेशों का, और डी है देश के शिक्षाविदों का। देखो, जो देश के अच्छे शिक्षाविद हो गए, महापुरुष हो गए या देश के नेता हो गए, ये सभी जब अच्छे होंगे, इनका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, तभी जाके हम इन लोगों का अनुसरण करेंगे। तो 304 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सभी अच्छे व्यक्तियों का हम वहाँ पे अनुसरण करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 305 है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं। आपको चाहिए कि ऑप्शन ए है उनकी सीट बदल लें या उनकी जगह बदल लें। देखो, जरूरी नहीं है कि जगह बदलने से वो झगड़ना बंद करेंगे। जो उद्दंडी बालक होते हैं, अगर वो
जहाँ पे बैठ रखे हैं अपने बगल वालों को अगर वो परेशान करते हैं, उनके साथ लड़ते झगड़ते हैं, अगर आपने उसकी सीट चेंज कर दी है और किसी थर्ड बच्चे के साथ उसको बैठा दिया तो वो उस बच्चे को भी परेशान कर सकता है। तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बी है यहाँ पे उनके माता पिता को सूचित करेंगे। अगर आप उनके माता पिता को सूचित करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपना वहाँ पे क्या है कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं एक टीचर होने के नाते, तब जाके आप उनके माता पिता को वहाँ पे सूचित कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है उनकी जगह बदलने को मना कर दें, मना भी नहीं कर सकते हैं आप। और डी है यहाँ पे छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सीट आप एक दिन बदलोगे, 2 दिन बदलोगे, लेकिन आपने पढ़ाना तो उनको हमेशा है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उनको समझाएंगे और प्यार से बोलेंगे कि आप एक दूसरे के साथ बेटा मिलकर आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है? तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वो है यहाँ पे ऑप्शन डी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। और ये किस में कहा है दोस्तों, ये कहा है RTE में, राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि 14 वर्ष तक 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 307 है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऑप्शन ए है ऊंचे स्वर में बोलकर। तो देखो पहले तो क्लास में क्या है शोर हो रहा है, तो अगर आप ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो और ज्यादा शोर होएगा। बी है मेज पर मुक्का मारकर भी शोर होगा, और आप हैं मतलब आप टीचर हैं तो आप खुद को भी वहां पे क्या है दर्द दे रहे हैं। सी है यहाँ पे धीमी आवाज में बोलकर, और डी है यहाँ पे चेतावनी देकर। तो 307 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धीमी आवाज में बोलकर आप अपना आदेश देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 308, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है? ऑप्शन ए है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का। देखो अगर आपको लालच है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाते हैं। बी है थोड़ा वेतन, ये भी ऑप्शन ए के ही जैसा है। और सी है यहाँ पे जीवन प्रयत्न पठन पाठन का। एक टीचर है वो टीचर बनने से पहले भी पूरी जितनी भी उसकी लाइफ है वो अब उस टाइम वो क्या है पढ़ता है। वो जब वो टीचर भी बन जाता है तभी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको पहले स्वयं भी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कोई बच्चे होते हैं ना जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं। बी है उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। देखो ये तो आप एक टीचर हैं तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे में कुछ भी कमी है तो आपका कर्तव्य क्या है कि उसको सुधारना है, ना कि उसको उसके हाल में छोड़ देना है। सी है यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें आप क्या करेंगे? डांटेंगे। तो डांट तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। और डी है यहाँ पे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। आपको प्रयास हमेशा करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे 309 का जो करेक्ट आंसर होगा वो अब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये राइट होगा। देखो अगर आप ऐसा भी उसको टॉपिक देंगे ना जिसको वो जानता नहीं है तो फिर भी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं होगा। होता है ना जिस टॉपिक के बारे में आप हमको 100% आता है, अगर हम उसको किसी को समझाते हैं तो हमारा क्या है कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है हमारा 100% ही होता है। तो इसलिए अगर आप उस बच्चे को ऐसा टॉपिक देंगे जिसको वो जानता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, डेवलप होगा, ना कि वो हमेशा की तरह वहाँ पे डरेगा बोलने में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, बी है शिक्षकों की सहायता लेकर। देखो शिक्षकों की सहायता लेकर आप उनकी प्रगति को नहीं जान सकते हैं, और विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर तो कैसे बताएंगे, ठीक है। और या यहाँ पे है संचयी अभिलेख रखकर। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 310 का
ऑप्शन ए है कि अगर आपने किसी भी स्टूडेंट की प्रगति जाननी है तो आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उनका परीक्षा लेंगे, तभी तो एग्जाम होता है कि हमको पता चलता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना इसको आता है, जितना मैंने इसको पढ़ाया इतना इसको आता भी है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 311 है, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 311 का कि अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात व्यवहार। बिल्कुल ये भी सही है कि अगर किसी कुछ छात्रों के साथ अगर जो टीचर है वो पक्षपात करता है तो इसका भी हानिकारक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बी है अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना। देखो पहले तो देर से खुद आता है, इसका मतलब गलती खुद करता है। अगर देर से आएगा तो बच्चों को टीचिंग भी प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड नहीं करेगा तो बच्चों को कम नंबर भी तो आएंगे। तो गलती किसकी है, टीचर की, तो इसमें भी बच्चे को हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सी यहाँ पे छात्रों की छोटी छोटी बातों पर अगर उनको दंड देंगे तभी उनको हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 311 का यहाँ पे करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए किसी भी प्रकार के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके उस जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए या उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के मटेरियल आपको मिल जाएगा डीएलएड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 312 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 312 है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है। ऑप्शन ए है उनका कीमती समय जो है वो नष्ट हो सकता है, बी है वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, और सी है वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, और डी है वे अपराध करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो 312 है, इसका राइट आंसर क्या होता है, वो होगा जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे एक टीचर होने के नाते। ऑप्शन ए प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, बिल्कुल गलत है यहाँ पे ये। बी है तुरंत सजा देंगे, आप सजा भी नहीं दे सकते हैं चाहे वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करता है। सी है कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 313 का राइट आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के ऐसा ही पूछा जाता है हर टाइम, और पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा, भले ही ऐसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में ये पूछा जाता है। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमेशा क्या होगा, चाहे वो देर से आता है, आपका दुर्व्यवहार करता है या अनुशासन का पालन नहीं करता है, बच्चा कोई भी गलती करता है तो आपका सबसे पहला काम है कारण का पता लगाना, आखिर में ऐसा ये क्यों करता है। अगर आपको कारण का पता लगाएंगे आप तब जाके आप उस कारण का निवारण भी करेंगे। तो ऑप्शन सी होगा 313 का राइट आंसर कि कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम आप वहां पे उठाएंगे, ना कि अभिभावक को सूचित करेंगे या तुरंत सजा देंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 314 है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश देना चाहिए या क्या निर्देश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है वे शांत रहें और पढ़ें, बी है वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या है, अगर सब वहाँ पे बुक है, शांत से अगर आप पढ़ते हैं तो यही बेस्ट होगा। दूसरों की मदद करना अच्छा है लेकिन आप वो बाहर भी कर सकते हैं, क्लास में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, क्लास के बाहर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे सबका आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 314 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 है, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है, यहाँ पे अध्यापन भी हो सकता है, अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब ऑप्शन ए है कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, बी है विद्यालय उसके घर से दूर हो। देखो विद्यालय घर से दूर है तो आप वहां जाके रूम भी ले सकते हैं,
और अपने घर से जल्दी भी निकल सकते हैं। सी है कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हों। देखो ये भी मैटर नहीं करता है, हमको बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करनी है तो हमको ये इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए कि कोई गरीब है अमीर है, बच्चा कैसा दिखता है क्या दिखता है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, हमको सबको समान एजुकेशन देना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी है अभिभावकों का सहयोग न मिले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, सबसे अधिक परेशानी तब होगी जब कक्षा में छात्रों की संख्या लिमिट से भी ज्यादा हो, बहुत ही अधिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 315 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 316 है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। बी है बच्चे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। देखो अगर किसी क्लास में बच्चों की भागीदारी जो है वो न्यूनतम है तो वो प्रगतिशील क्लास हो ही नहीं सकती है। और बच्चे अगर पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें, इसका मतलब वो रट रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, तो प्रगतिशील क्लास वो कैसे हो जाएगी, है ना। सी है बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। और डी है बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो 316 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा वही है जिसमें बच्चे जो है व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप में वो काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय शिक्षा का विषय जो है वो क्या है। ए है संघ सूची में, बी है किसी भी सूची में, सी है राज्य सूची में और डी है यहाँ पे समवर्ती सूची में है। तो 317 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो इससे क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पढ़ाई का आधा जो समय है या आधा सा नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। देखो हमने हमेशा याद क्या रखना है, हमने खुद से कंपेरिजन नहीं करना है कि हाँ अगर हमारे प्रोफेसर या हमारे टीचर आते हैं और हमको हंसाते तो हमारा टाइम वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नहीं, हमने पढ़ाना कितने क्लास तक के बच्चों को, 1 से लेके 5th तक बच्चों को। अगर हम उनको कंटिन्यूसली पढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे और वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। तो उन बच्चों को ध्यान, उनकी रुचि को जागृत करने के लिए हमको उनको बीच बीच में क्या है हंसाना भी है, उनका थोड़ा मनोरंजन भी करना है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी है यहाँ पे पढ़ाई रोचक बन जाती है। सी है कक्षा का अनुशासन जो वो ढीला हो जाता है। नहीं, अगर आप बीच बीच में थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में आप उनको हंसा ही रहे, नहीं, आपने हंसा दिया, आपने पूरा पढ़ा दिया और 5 मिनट के लिए आपने कोई ऐसी बात कर दे जिससे बच्चे हंसे, या पढ़ाई से ऐसे रिलेटेड बात अगर आपने कर दी तो बच्चे क्या है वहाँ पे हंस जाएंगे और उनका थोड़ा वहाँ पे मनोरंजन भी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, पढ़ाई फिर रोचक भी बन जाती है और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में रुचि भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 है, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखो सृजनात्मक विचार होना भी एक प्रतिभाशाली होने का एक संकेत है। अभिव्यक्ति में नवीनता भी एक क्या है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है। वो जिसमें क्यूरियोसिटी है वो भी एक क्या है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है या प्रतिभाशाली वो चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरों के साथ जो झगड़ता है वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 320 है, यहाँ पर आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना है कि विषय की तैयारी करके आप वहाँ पे अगर पढ़ाएंगे तो सब आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, आपके स्टूडेंट भी हैं और आपके जो वहाँ पे अन्य सहपाठी हैं, यानी कि आपके जो और टीचर वहाँ पे दोस्त हैं। तो अगर आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नॉलेज है तो आप फुल कॉन्फिडेंस से वहाँ पे अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 है, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसा दंड देंगे, कुछ ज़्यादा ही दंड उनको दे रहे हैं, जितना उनका एज है, जितना आप उनको पढ़ाते हैं उससे भी आप क्या है, उसके लेवल से भी ऊपर अगर आप उनको दंडित करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रतिरोध की भावना डेवलप हो जाएगी। बी है यहाँ पे नहीं,
इससे उनमें जिद की भावना पैदा होगी, बिल्कुल सही है। सी है हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है। देखो दंड भी कई प्रकार के होते हैं, छोटे, ये डिपेंड करता है आप उन छोटे बच्चों को किस प्रकार का दंड दे रहे हैं। अब 1 से 5 तक के बच्चे कितने छोटे, अगर आप डंडा लेके उनको मारते हैं तो सीधी सी बात है ना कि उनको प्रतिरोध की भावना भी डेवलप होगी, जिद की भावना भी उनमें पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैसे क्लास में उनको खड़ाई कर दिया तो ये भी एक प्रकार का दंड है, तो ये सुधर जाने की भी संभावना होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग हेतु भेजा जाए तो वहां आप, ऑप्शन है शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे। देखो आपको अपना काम निकालने के लिए तो ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं भेजा जाता है। बी है अपने अनुभव वहां के शिक्षकों को देंगे, सही है ये भी थोड़ा। शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछना भी सही नहीं है। और डी है यहाँ पे शिक्षण की आप वहाँ पे नई नई विधियों को सीखेंगे। ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो जिस प्रकार आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसी प्रकार आपका भी टाइम पे क्या है ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। तो वहाँ पे आपको क्या है डिफरेंट प्रकार की न्यू क्या हो जाएंगे, आपको वहाँ पे टीचिंग मेथड सीखने को वहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें। ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। देखो पुस्तकालय में क्यों तलाश करेंगे, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी है प्रश्नों के उत्तर अध्यापक से पूछो, कुछ हद तक ये भी सही है लेकिन देखते हैं इससे भी बेस्ट हो सकता है। सी है प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। डी है प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। देखो जो ऑप्शन ए, बी और डी है इसमें क्या है बच्चा खुद का माइंड यूज नहीं कर रहा है, खुद की थिंकिंग को वो यूज नहीं कर रहा है, वो क्या है दूसरे पर डिपेंड है। जैसे अगर वो लाइब्रेरी में जाता है वहां पे देखा उसने बुक, हाँ मेरे को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया, या आप अपने टीचर से पूछा, उसको अपना माइंड वहाँ पे वो यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देना चाहिए एक अध्यापक को कि प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो अपना जो स्टूडेंट है वो अपने माइंड का यूज करेगा और उस क्वेश्चन को अपने आप से पूछेगा, अपने माइंड से वो वहां पे ढूंढेगा, ना कि पुस्तक, अध्यापक या पुस्तकालय। ऑप्शन सी 323 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324 है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को, ऑप्शन ए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी है एक दिन बीतने पर या सप्ताह के अंत में या जब समय मिले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक टीचर हैं और तो आपको क्या है जैसे ही आपने अपने स्टूडेंट को काम दिया, उसने वो कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद आपको उसकी कॉपी को चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325 है, यहाँ पे बाल्यकाल होता है, चाइल्डहुड कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, हमने पहले ही बताया यहाँ पे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की वो होती है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज जो होती है ये होती है 0 से 2 ईयर के बीच में, इन्फेंसी स्टेज को बोलते हैं शैशवावस्था। दूसरी होती है अर्ली यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, अर्ली चाइल्ड होती है, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, वो होती है 2 से लेके 6 वर्ष तक। फिर तीसरा होता है चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, तो ये होता है आपका 6 से लेके 12 तक। और लास्ट में होता है किशोरावस्था, वो होते 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे पूछा है चाइल्डहुड, ठीक, तो 6 से लेके 12 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बाल्यकाल का, तो 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु जो होती है वो होती है एक चाइल्डहुड की आयु। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 325 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 326, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको दूसरा व्यवसाय नहीं मिला तो आप अध्यापन में आ गए, इतना इजी भी नहीं है, है ना। बी है शिक्षक जैसा
चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो होगा 326 का राइट आंसर। देखो शिक्षक बनना कोई इजी बात नहीं है और शिक्षक का जीवन जो है वो एक चुनौती भरा होता है, क्योंकि आपने देखो कितने छोटे बच्चे हैं आपने जो पढ़ाने 1 से 5 तक, उनको समझ पाना कितना क्या है कठिन है। तो आप उनको समझते हैं फिर आप उनको पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है आपका लाइफ पूरा क्या है चुनौती से पूरा भरा हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 326 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 327 है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आपको क्या है, मुझे बुरा लगता है, तो बुरा लगता है तो समाधान भी आपको ही ढूंढना है ना। बी है, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सी है, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। देखो अयोग्य महसूस करने में तो आप क्या है फिर आप योग्य कभी बन ही नहीं पाओगे। और डी है यहाँ पे, मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। नहीं, छात्र में आप कोई भी कभी भी क्या कमी नहीं निकाल सकते। हो सकता है छात्र में कमी है, लेकिन आपने क्या है उस कमी को दूर करना है, ना कि उस कमी को निकालना है। तो 327 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र नहीं समझता है, इसका मतलब क्या है, देखो एक बार समझाने में नहीं समझता तो हो सकता है, लेकिन अगर आप बार बार समझाते हैं फिर भी कोई स्टूडेंट नहीं समझता है, तो आपने अपनी टीचिंग मेथड में ही क्या है चेंज करना है। किसी दूसरे टीचिंग मेथड से अगर आप पढ़ाओगे तो वो आपकी कक्षा में जरूर रुचि लेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित हैं। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। देखो एक ही स्कूल है, एक वही सब बच्चे हैं, वही क्लास है, तो अगर दूसरे टीचर की क्लास में एकदम क्लास फुल है लेकिन आपकी क्लास में कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ए है, विद्यार्थी शरारती हैं। देखो अगर विद्यार्थी शरारती हैं तो वो दूसरे की क्लास में भी ना जाए ना। तो बी है, मैं उनके साथ नम्र हूँ। सी है, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। और डी है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। देखो विद्यार्थी बुद्धिहीन है तो वो दूसरे की क्लास में भी नहीं जाएंगे ना, वो आपकी ही क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपके शिक्षण में ही कुछ त्रुटि है। तो यहाँ पे जो 328 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेरे शिक्षण में ही कुछ त्रुटि है जिसके कारण मेरी जो क्लास है उसमें कोई बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आप अपने शिक्षण में ही कुछ सुधार करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक स्तर से, बिल्कुल ये भी सही है। विद्यालय से भी होता है और परिवार से भी होता है। इसका मतलब क्या है, इनमें से सभी से बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी है 329 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 330 है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। परिवार का वातावरण, बिल्कुल सही है। परिवार का वातावरण भी बच्चे के मानसिक रूप को स्वस्थ भी रख सकता है, अस्वस्थ भी रख सकता है। कक्षा का वातावरण भी और पास पड़ोस का वातावरण भी। तो यहाँ पे भी 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है, बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, नहीं, आप उनको समझाइए, दंडित मत कीजिए। बी है, बच्चों में सही आदतें डाली जाए। बी है, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए। और डी है, यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखो अगर बच्चों को आप पर्याप्त स्नेह भी देते हैं, उनको अच्छी आदतें भी डालते हैं, उनको अच्छा आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस चाइल्ड का पूरा विकास यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पे जो 331 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 332 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। देखो डांट से बचने के लिए आप किस एक्टिविटी में कुछ ही टाइम तक भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, लेकिन या कोई टॉपिक आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, आप क्यों उसको पढ़ रहे हैं कि मुझे टीचर डांटे ना,
तो ये कुछ टाइम तक ही हो सकता है, लाइफ टाइम या आगे तक ये नहीं चलेगा। बी है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, ये जो ऑप्शन है ये एकदम एक जैसे ही है। और डी है पुरस्कार के लिए, तो ये क्या है, कुछ टाइम तक है कि कुछ टाइम की खुशी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आपको ये शिक्षक की डांट से बचना या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में या पुरस्कार के लिए आप ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो 332 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी रुचि के अनुसार अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो आपको ढंग से समझ में भी आता है और लाइफ टाइम तक याद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। गलत आंसर हो जाएगा ये। देखो, हावी होने के लिए हम ऐसे ग्रुप में नहीं पढ़ाते हैं ना, या अगर हम किसी भी बच्चे को ग्रुप कार्य देते हैं, 2-4 बच्चे साथ में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इसलिए ऐसा काम देते हैं कि दूसरों पे हावी होंगे। बी ए सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सी है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। या डी है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी है 333 का राइट आंसर। ग्रुप स्टडी में सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम देखो, ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि एक ही क्लास के या एक ही एज ग्रुप के वहाँ पे जो स्टूडेंट है अगर वो साथ में पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं टीचर के सामने जो बच्चे हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, उनका वो 100% अपने माइंड को खोल नहीं सकते। कहीं ना कहीं डर भी होता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि टीचर डांटे, ऐसा वैसा करके वो सोचता है। लेकिन अगर अपने एज ग्रुप के साथ ऐसा वो संकोच कभी नहीं करता है। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते भी हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 333 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो सीधी सी बात है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है तो बालक का ही होगा। बाल मनोविज्ञान हो, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, कोई भी शिक्षा है, सब में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान हमेशा बालक का ही होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो कौन सा है? याद करना, गति करना, विचार करना या सहानुभूति देना। तो 335 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। एक क्या है, संवेगात्मक बुद्धि से ये संबंधित स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी। तो राइट आंसर 336 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे कि पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। सीधी सी बात है, 1 से 5 तक के बच्चों को के पास आप इतना बर्डन दे देंगे उन पुस्तकों का, तो उनके मस्तिष्क का विकास फिर कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? तो ये कई बार यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अलग भी होता है, कई बार होता है स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कैरिकुलम, ये 3 भी मुख्य तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, ये सभी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, ऑप्शन ए है जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, बी है अधिक नंबर प्राप्त करता है, सी है आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है, और डी है कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो देखो, सृजनात्मक की बात जब भी होगी, जो बालक सृजनात्मक वाला होगा या जो बालक क्रिएटिविटी थिंकिंग वाला होगा वो क्या है, क्यूरियोसिटी भी उसमें होगी, वो बार बार क्या है, प्रश्न पूछेगा अपने टीचर से अलग अलग वे में। तो 338 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जिज्ञासावश जो प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। नहीं, अगर आप उसकी सार्वजनिक निंदा कर रहे हैं तो वो क्या है, इतना ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा फिर, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती करना भी सही नहीं है। ठीक है, आप उसको पर्सनली कुछ बोल सकते हैं। बी है उसकी पिटाई करना, सी है उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे आप, या डी है उससे
उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। देखो जो क्वेश्चन ऊपर था ना कि उसका कारण, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके आप सबसे पहले क्या है कारणों का पता लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी सेम वही है बट अलग वे में पूछा है। तो ऐसे ही अलग अलग वे में पूछेंगे लेकिन सबका आंसर एक ही होगा। या उसका आप कारण का पता लगाएंगे या उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे कि आखिर में आप दूसरे बच्चों को तंग क्यों कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है उससे, और आप फिर उसका निवारण भी करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 339 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखो मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो पंक्तिबद्धता भी हो जाएगा, गणना भी हो जाएगा और अंक लिखना भी हो जाएगा। तो नहीं पूछा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 440 का राइट आंसर संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो, ठीक है, और तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। हो सकता है कि जो स्टूडेंट है उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके माइंड में उस टाइम नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ऑप्शन ए है छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है। देखो अगर वैसे तो असंगत नहीं होगा, अगर असंगत है भी तो आपने क्या है बच्चे को संतुष्ट तो करना है ना, उसको आपको संतुष्ट करना है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तेरा प्रश्न असंगत है तो मैं इसका उत्तर नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ। बी है छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, ऐसा भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं फिर आपका स्टूडेंट आपको कभी भी कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं क्योंकि आप उसको फुली वहां पे इग्नोर मार रहे हैं। सी है छात्र को डांट कर ऐसे अनावश्यक प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे। तो डांट का जहाँ पे भी शब्द आएगा वो तो हमेशा ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऐसी सिचुएशन में आप छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप अगले दिन बता देंगे। आप जिस टाइम कक्षा में पढ़ाते हैं उस टाइम अगर आपके स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो आपके माइंड में उस टाइम नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हैं बेटा अभी वहाँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ या जो पढ़ा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन एकदम सही है, इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा या कल दूंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सामूहिक खेलों में क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे लोग होंगे, आपके एज ग्रुप वाले होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके जूनियर होंगे, यानी कि जैसे टीम बनेगी तो आप वहाँ पे नियम का पालन करना भी सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं तो सहयोग से काम करना भी सीखेंगे और अपने उत्तरदायित्व को निभाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ऑप्शन ए मोटिवेशन क्या है, ऑप्शन है उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। बी है बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। सी है परीक्षण का परिणाम है और डी है अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है। तो 343 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोटिवेशन क्या है, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है, या वहाँ पे हम बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया या छात्र केंद्र, जहाँ पे छात्र केंद्र में है इसका आशय क्या है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। बी है छात्रों की मनमानी करने की छूट देना। सी है सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना और डी है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए वो हो जाएगा राइट आंसर कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको टीचिंग प्रोवाइड करना या करिकुलम को बनाना, ये सभी इसमें ही क्या आते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 344 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, यदि हाँ तो कारण बताइए। तो 345 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 345 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक टीचर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ऑप्शन है सामान्य ढंग से लेते हैं। बी है उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपके काम में कोई बाधा डालता है तो आपको सबसे पहले कारण पूछना है कि भाई आप आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 347 है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है ये कम प्रभावशाली होता है, बी है बहुत प्रभावशाली और सी है सामान्य और डी है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो स्वप्रेरणा या स्व मोटिवेशन सेल्फ स्टडी किसी की भी बात आएगी तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 347 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण की बात आएगी तो स्वयं की ही होगी ना, तो ऑप्शन बी 348 का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऑप्शन ए अधिगम नहीं करा सकते, बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, सी है शिक्षा के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और डी है यहाँ पे अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो देखो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा ये उपलब्ध नहीं कराए जाते। बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है यहाँ पे 350, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, बी है दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, सी है धनी और सुविधा संपन्न हो और डी है यहाँ पे शांत स्वभाव का और निडर हो। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।